Hello students, good morning to all of you and welcome to our YouTube channel. Today I am going to teach about social study term 2 English social study chapter 5 means of transport. आज हम ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे. ट्रांसपोर्ट मीन्स एक जगह से दूसरी जगह जो जाते हैं. अगर हम जाए या फिर कुछ सामान ले जाए इसे हम ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं. Many times we have to go out of our home. हम घर से ज़्यादातर स्कूल जाते हैं, कहीं दूर घूमने जाते हैं, सामान लाते हैं, ऐसे ही ट्रांसपोर्ट करते रहते हैं. सो चिल्ड्रन हैव टू गो टू स्कूल. चिल्ड्रन भी स्कूल जाते हैं, उनके पेरेंट्स को ऑफिस जाते हैं, मार्केट जाते हैं. वी हैव टू गो टू आवर प्लेसेस ऑफ वर्क. वी हैव टू गो टू द मार्केट टू बाय थिंग्स. वी हैव टू विजिट आवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स. तो हम दिनचर्या के दिन से लेकर रात तक हम कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं, इसलिए हमें यहाँ से वहाँ जाना पड़ता है. दूर हो तो हम चल के नहीं जा सकते, गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं, व्हीकल का इस्तेमाल करते हैं. वो व्हीकल बाइक हो, बाईसाइकिल हो या फिर मोटरसाइकिल हो, कार हो, फोर व्हीलर हो या फिर बस हो, ट्रेन हो या फिर एरोप्लेन हो, ये सारे. सो समटाइम्स वी हैव टू विजिट अदर टाउन्स एंड सिटीज़. कभी कभार हमें बाहर जाना पड़ता है, अदर टाउन और सिटी जो कि दूर होता है. वी हैव टू कैरी थिंग्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. वी हैव टू कैरी थिंग्स, जैसे हम जाते हैं उसी तरह हमें अगर कोई बिजनेसमैन हो, कोई दुकान का सामान लाना हो या फिर भेजना हो तो वो क्या करते हैं, गाड़ी से लाते हैं या फिर गाड़ी से भेजते हैं, बड़ी गाड़ी से. तो बिजनेसमैन हैव टू सेंड देयर गुड्स टू डिफरेंट प्लेसेस. बिजनेसमैन क्या करते हैं, अपने जो सामान होते हैं, थिंग्स होते हैं, वो भेजते हैं और लाते हैं. क्लियरली वी कैंट गो एवरीवेयर ऑन फुट. क्लियरली वी कैंट गो है. तो यहाँ बोल रहे हैं कि जो दूर जगह से हम सामान लाते हैं, भेजते हैं, हम चल के ये सब नहीं कर सकते. So we can't carry all our things on our head or shoulders. We can carry, हम नहीं ला सकते all the things on our head or shoulder. हमारे सिर पर या फिर कंधे पर वो सामान उठाकर इतने दूर नहीं ले जा सकते. तो we have to take the help of some man, animal or vehicles. We have to take the help of some man, एनिमल और व्हीकल. इसलिए हम किसका हेल्प लेते हैं, एनिमल्स का हो या फिर मैन का या फिर व्हीकल्स का. इन अदर वर्ड्स वी हैव टू टेक द हेल्प ऑफ सम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. तो हम ये बोल सकते हैं कि हम ट्रांसपोर्ट का हेल्प ले सकते हैं. मतलब अगर हमें यहाँ से 50-60 किलोमीटर दूर तक हमें कुछ सामान भेजना हो या फिर मंगवाना हो तो हम क्या करेंगे, एनिमल्स का तो हेल्प नहीं ले सकते, तो हम क्या करेंगे, व्हीकल से सामान लाएंगे या फिर भेजेंगे. इसको बोलते हैं ट्रांसपोर्ट. ट्रांसपोर्ट इज द वे ऑफ मीन्स बाय व्हिच पीपल एंड गुड्स आर मूव्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. ट्रांसपोर्ट एक ऐसा माध्यम है जिससे कि लोग क्या करते हैं, लोग जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह या फिर सामान को भेजते हैं या फिर मंगवाते हैं. इसको ट्रांसपोर्ट बोला जाता है. Transport is the way or means by which people and goods are moved from place to place. The means can be men, animals, cars, buses, coaches, lorries, trains, ships, aircraft and so on. तो जो सामान हो या फिर हम जाए यहाँ से वहाँ तो किससे जा सकते हैं, कार से, बस से. बहुत तरह के व्हीकल्स होते हैं, ट्रेन्स, एरोप्लेन्स. इस व्हीकल से हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं या फिर सामान को यहाँ से वहाँ भेज सकते हैं, ला सकते हैं. द वे ऑफ ट्रांसपोर्ट कैन बी थ्रू लैंड, वाटर और एयर. तो ट्रांसपोर्ट को 3 तरह से बांटा गया है, एयर, वाटर और लैंड. तो यहाँ से हमें पता चला कि ट्रांसपोर्ट 3 तरह के होते हैं, वाटर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट एंड लैंड ट्रांसपोर्ट. पहले हम पढ़ते हैं लैंड ट्रांसपोर्ट.
द अर्ली मैन डिड नॉट हैव सेटल्ड लाइफ। जो अर्ली मैन थे वो सेटल्ड लाइफ नहीं थे, मतलब एक जगह वो नहीं रुकते थे। यहाँ खाना खाते थे, खाना ख़त्म हो जाता था तो कहीं और चले जाते थे। ही मूव्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ही कैरिड ऑल हिज थिंग्स विथ हिम। ही मूव्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, वो एक जगह नहीं रुकते थे, वो यहाँ रहते थे, खाना ख़त्म हो जाता था तो कहीं और चले जाते थे। ऐसे ही वो एक जगह कभी रुकते नहीं थे। स्लोली ही स्टार्टेड ट्रेमिंग एनिमल्स। स्लोली ही स्टार्टेड ट्रेमिंग एनिमल्स। तो अर्ली मैन क्या करे, पहले उन्होंने एनिमल्स को पालना शुरू किया। देन ही स्टार्टेड यूजिंग ऑक्सन, डोंकीज, कैमल्स, हॉर्सेस एक्सेट्रा। पहले उन्होंने एनिमल्स को पालना शुरू किया, जैसे कि कौन कौन से एनिमल, ऑक्सन, डोंकीज, कैमल, हॉर्सेस, इनको पालना शुरू किया। टू कैरी हिम एंड हिज थिंग्स। वो क्या करते थे, यहाँ से वहाँ जो जाते थे, सामान लेना आना उन्हें बहुत मुश्किल होता था, इसलिए उन्होंने एनिमल्स को पालना शुरू कर दिया। देन द इन्वेंशन ऑफ द व्हील। उसके बाद उन्होंने जो फार्मिंग किया और उन्होंने उसके बाद व्हील का इन्वेंशन किया, चक्के का उद्भावन किया। एंड ब्रॉट ए बिग चेंज इन द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। पहले तो वो एनिमल्स का यूज़ करते थे और उसके बाद उन्होंने व्हील का इस्तेमाल किया। चक्के का इस्तेमाल करने से एनिमल के ऊपर तो थोड़ा सामान लेते थे, चक्के का इस्तेमाल करने के बाद उन्होंने, देखिए पिक्चर में कितने अच्छे से एक आदमी क्या कर रहा है, ऊंट को चला रहा है। ऊंट आगे आराम से जा रहा है और पीछे बहुत सारा सामान लदा गया है। देन नाउ मैन मेड फॉर हिमसेल्फ एनिमल ड्रिवन कैट्स। तो पहले अर्ली मैन क्या करते थे कि एनिमल्स को पालते थे, उसके ऊपर ही सामान लाद कर ले जाते थे। उसके बाद उन्होंने एक कार्ट बनाई, बुलक कार्ट हो, एनिमल कार्ट हो। देखिए यहाँ 3 तरह के कार्ट्स के पिक्चर्स दिए गए हैं, बुलक कार्ट, टांगास जो कि घोड़ा गाड़ी, एंड कैमल कार्ट, कैमल जो गाड़ी चला रहा होता है। ऐसे 3 तरह के कार्ट्स हुआ करते थे। तो इससे क्या होता था कि एनिमल्स के ऊपर थोड़ा थोड़ा सामान ले जाते थे, पर जब कार्ट बन गया, एनिमल्स उसे खींचेंगे तो ज़्यादा सामान लाने जाने के लिए हेल्प होगा। Such carts are now used in villages only. Such carts are now used in villages only. ये जो कार्ट्स है अभी ज़्यादातर गांव में इस्तेमाल किए जाते हैं। People use them for traveling and also for carrying their loads. ये सब कार्ट्स ज़्यादातर अब शहरों में तो इस्तेमाल नहीं किए जाते, गांव में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो लोग क्या करते हैं, अपने सामान लाद कर ले जाते हैं। देखिए बुलक कार्ट में ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, धान के बोरी जो लेते हैं या फिर कुछ अपने जो सामान होते हैं। पीपुल इन टाउन्स एंड सिटीज यूज फास्टर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। पीपुल इन टाउन्स एंड सिटीज यूज फास्टर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। गांव के लोग तो कार्ट से ही काम चला लेते हैं और टाउन्स के लोग क्या करते हैं, उन्हें ऐसी ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत है जो कि जल्दी जल्दी काम कर सके। सो दे यूज बाइसाइकिल्स, रिक्शा, स्कूटर्स, मोटरसाइकिल, कार्स एंड बसेस। वो क्या करते हैं, ये सारे फास्टर इंजन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि बाइसाइकिल, साइकिल, मोटरसाइकिल, कार्स, बसेस, रिक्शा, ये सब इस्तेमाल करते हैं। मेट्रो इज अनदर पॉपुलर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। Metro can run on level ground, above or under the level surface. They are used everywhere. They are used in villages also. मेट्रो क्या होता है, मेट्रो ट्रेन बहुत फास्ट दौड़ता है, इसलिए उसका भी ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। ट्रेन्स आर अनदर फॉर्म ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट। लैंड ट्रांसपोर्ट का एक अलग सा माध्यम है ट्रेन, क्योंकि रोड तो बना हुआ होता है, सारे गाड़ी चलते हैं, जैसे कि कार, बस, ये सारे चलते हैं, पर रेल की पटरी अलग होती है। वो लैंड पर तो होता है पर उसे अलग तरह से डिजाइन करना पड़ता है। While car, buses and scooters run on the roads, जब कार, बस रोड पे चलते हैं
बट ट्रेन्स रन ऑन रेल्स। ट्रेन कहाँ चलती है? पटरी पर, रेल्स पर। दे कैन कैरी हंड्रेड्स ऑफ पैसेंजर्स एंड टन्स ऑफ गुड्स। तो ट्रेन जितनी लंबी है उसकी पटरी पर चलती है। उसे क्या होता है, ट्रेन एक साथ 100 लोगों को अपने साथ लेकर चलता है और बहुत सारे गुड्स सामान लेकर चलता है। फॉर शॉर्टर डिस्टेंस वी यूज बाईसाइकिल्स, स्कूटर्स, कार्स एक्सेट्रा। कम दूरी पर जाने पर हम बाईसाइकिल, साइकिल, स्कूटर ये सब इस्तेमाल करते हैं। फॉर लॉन्गर डिस्टेंस ट्रेन्स कैन बी यूज्ड। ज़्यादा दूर जाने से हम ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं। देन हम पढ़ेंगे वाटर ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट इज द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। चीपेस्ट मतलब कम पैसा खर्च होता है। वाटर ट्रांसपोर्ट में सबसे कम पैसा खर्च होता है। एंड वी हैव टू स्पेंड लॉट्स ऑफ मनी ऑन द लेइंग ऑफ रोड्स एंड रेल्स। तो वी हैव टू स्पेंड लॉट्स ऑफ मनी। यहाँ लिखा गया है कि वाटर ट्रांसपोर्ट में सबसे कम पैसा खर्च होता है और लैंड ट्रांसपोर्ट में इससे ज़्यादा खर्च होता है। बट इन वाटर ट्रांसपोर्ट नो रोड और रेल इज़ नीडेड। तो वाटर ट्रांसपोर्ट में रास्ते की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। द ओनली थिंग वी नीड इज़ गुड वाटरवे एंड गुड हार्बर्स। We have now ships that can go very fast. They can carry very heavy and bulky goods. तो जैसे ट्रेन की तरह तो वो ज़्यादा सामान नहीं ले सकता, फिर भी बड़े बड़े जो शिप्स हैं वो लोगों को भी लेते हैं और गुड्स सामान को भी लेते हैं। The different kinds of vessels used in water transport are raw boats, sail ships and steam ships। तो शिप्स बहुत तरह के हैं, जैसे कि रॉ बोट्स, शेल शिप्स एंड स्टीम शिप्स। यहाँ तीनों बोट्स के पिक्चर भी दिए गए हैं। रॉ बोट्स कैसे दिखता है, सेल शिप्स जो कि हवा की दिशा की तरफ मुड़ता है, एंड स्टीम शिप। देन एयर ट्रांसपोर्ट इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। मतलब ये जो तीनों टाइप के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, एयर, लैंड एंड वाटर, इन तीनों में से सबसे फास्ट कौन काम करता है? एयर ट्रांसपोर्ट। एरोप्लेन्स एंड हेलीकॉप्टर्स आर यूज्ड इन दिस फॉर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो एयर ट्रांसपोर्ट में हेलीकॉप्टर एंड एरोप्लेन को यूज़ किया जाता है। एरोप्लेन्स कैन टेक अस टू एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो एरोप्लेन हमें वर्ल्ड के कहीं भी चाहे हमें ले जा सकता है। दे आर वेरी फास्ट। एरोप्लेन्स, एयर ट्रांसपोर्ट आर वेरी फास्ट। वी कैन रीच इवन फार ऑफ प्लेसेस इन ए फ्यू आवर्स। हम दुनिया के किसी भी जगह, वर्ल्ड के किसी भी जगह पहुंच सकते हैं कुछ ही घंटों में। बट एयर ट्रैवल इज़ वेरी कॉस्टली। बहुत खर्चा होता है, बहुत पैसा लगता है। ओनली रिच पीपल कैन अफोर्ड इट। सिर्फ रिच पीपल मतलब जिनके पास ज़्यादा पैसा हो वो ही ये सफ़र एयर ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। Different means of transport have brought great changes in the world. Men and goods can be carried from anywhere to anywhere on no time. अब पिछले ज़माने में क्या होता था, जब अर्ली मैन रहते थे उन्हें ट्रांसपोर्टेशन का बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता था। बट नाउ मैन एंड गुड्स, इंसान भी और सामान भी यहाँ से वहाँ किसी भी ट्रांसपोर्टेशन का हेल्प लेकर हम भेज सकते हैं, जा सकते हैं। द वर्ल्ड डज नॉट अपीयर टू बी टू बिग नाउ। अब हमें वर्ल्ड इतना बड़ा भी नहीं लगता। किसके वजह से? ट्रांसपोर्टेशन की वजह से। नो प्लेसेस सीम टू बी टू फार। द वर्ल्ड हैज़ बिकम क्लोजर एंड द ट्रेड बिटवीन नेशंस हैज
डेवलप्ड, बहुत सारे देश विदेश या फिर राज्य हो, हम कहीं भी जा सकते हैं और किसी भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में हम जा सकते हैं। इनफैक्ट ऑल डेवलपमेंट हैज़ बीन पॉसिबल ड्यू टू द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ओनली। और किसके वजह से ये पॉसिबल हुआ? सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की वजह से। तो आज हमने कितने प्रकार के ट्रांसपोर्टेशन पढ़े? 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, एयर ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड लैंड ट्रांसपोर्ट।